हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 4.4 को कंटिन्यू करने लग रहे हैं। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से क्या कहता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में जो है ना, पहले आपको इक्वेशन बनाना है। मतलब पहले क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, उसके बाद फिर हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या कहता है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 20। तीन नंबर का सम हमें कितना गिवन है, 20 गिवन है। तो मैं यहाँ से क्या कह देता हूँ, लेट फर्स्ट नंबर बी x कह देते हैं, लेट सेकंड नंबर बी, इसको y कह देते हैं, और लेट थर्ड नंबर बी, इसको z कह देते हैं। तो तीन नंबर का सम हमें कितना गिवन है, 20 गिवन है। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20। सेकेंड वैल्यू क्या बोला है, इफ़ मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय 2। अगर फर्स्ट नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 2x, एंड ऐड द सेकेंड नंबर, और अगर हम सेकेंड नंबर को ऐड कर दें, सेकेंड नंबर हमने y लिया हुआ है, टू गेट द रिज़ल्ट, और जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा, सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर, और क्या करना है, हमें थर्ड नंबर को माइनस करना है। तो यहाँ से इज इक्वल टू का साइन हटाइए, माइनस का जेड इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 23 मिलेगा भाई, हाँ कि ना। फिर क्या कहता है, बाय द सेकेंड एंड थर्ड टू 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर वी गेट 26। इसके बाद बोला है बाय सेकेंड एंड थर्ड टू 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। तो यहाँ से क्या होगा, बाय सेकेंड एंड थर्ड, बाई सेकेंड नंबर हमने y एजूम किया हुआ है, थर्ड नंबर हमने z एजूम किया हुआ है, और फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स इधर, यानी कि इधर क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू वी गेट 46, और हमें क्या मिलता है, 46 मिलता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या करना था, तीन इक्वेशन बनाना था, और उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है जैसे हम पहले सॉल्व करते हुए आए हैं। तो कुछ भी नया इसके अंदर नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे, डिटर्मिनेंट डी बना लोगे। और डी डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, यानी कि 1 1 1 और 2 1 और -1 3 1 और 1। सबसे पहले डिटर्मिनेंट डी बना लिया, उसके बाद डिटर्मिनेंट D1 बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम की जगह पर हमें क्या लिखना है, ये वैल्यू लिखना है 20 23 20 23 और 46, और ये वैल्यू एज इट इज़ 1 1 1 1 -1 1 1 -1 और 1। और फिर यहाँ से D2 बना लेना है। तो D2 कैसे बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, यानी कि 1 2 3 एज इट इज़, 1 2 3 एज इट इज़, और सेकेंड कॉलम की जगह पर हमें ये वैल्यू डालना है 20 23 और 46, फिर 1 -1 और 1 एज इट इज़। फिर बना लीजिए इधर से D3 इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 1 2 3, सेकेंड कॉलम की जगह 1 1 1, और थर्ड कॉलम की जगह 20 23 और 46। और फिर क्या करना है, इन सभी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट मैंने ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट करवाया हुआ है। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना नहीं आता, तो आप इसके प्रीवियस ईयर वीडियो को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है ना, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ। इसका डिटर्मिनेंट जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा -4। इसका डिटर्मिनेंट जब आप कैलकुलेट करोगे भाई, इस वाले का डिटर्मिनेंट जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा -52, और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो आएगा -8, और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो आएगा -20। तो ये मैंने ऑलरेडी पहले से बताया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं इससे रिलेटेड, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब x कैलकुलेट करना है, तो x कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, D1/D,
और D1 हमने कितना कैलकुलेट किया हुआ है, माइनस का 52, और ये कैलकुलेट किया -4, इससे कैंसिल हो जाएगा 13। फिर y इज़ इक्वल टू D2 अपॉन D, D2 कितना कैलकुलेट किया, -8 अपॉन -4, इसको इससे कैंसिल करोगे आएगा 2। फिर z इज़ इक्वल टू D3 अपॉन D, D3 कैलकुलेट किया -20 अपॉन -4, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 5। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट सॉल्व दैम। तो सबसे पहले यहाँ से d कैलकुलेट करो, मतलब d निकालिए, तो आ जाएगा 3, 1, 6 और 2 इज़ इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे 6 - 6 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करेंगे, D2 कैलकुलेट करेंगे, सॉरी D2 नहीं, अब D1 कैलकुलेट करेंगे। तो D1 के लिए फर्स्ट कॉलम की जगह पे रखोगे क्या, 5 और 11, और सेकंड कॉलम में 1 और 2। इसको सॉल्व करोगे तो 5 2 जा 10 - 11 इज़ इक्वल टू -1। तो इधर जो आया है वो D नॉट इक्वल टू 0 है। अब सेकंड यानी कि D2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम की जगह पर 6, 3 और 6 एज इट इज़, और इधर आ जाएगा 5 और 11। तो 11 3 जा 33 -30 इज़ इक्वल टू आ गया 3। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने D कैलकुलेट किया तो 0 के इक्वल आया, D1 और D2 ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो इस सिचुएशन में इक्वेशन क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी पहले से ही बता चुका हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन है, हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, और अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें इसको सॉल्व करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करो, D कैलकुलेट करो, 1 2 4 और 8। D इज़ इक्वल टू 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 - 8 इज़ इक्वल टू 0। तो D कितना आ गया यहाँ से 0। अब कैलकुलेट करेंगे D1। तो D1 कैसे बनाएंगे, 1 और 4 की जगह पे लिखेंगे 3 और 12, 3 और 12, और 2 8 एज इट इज़ इक्वल टू 8 3 जा 24 -24 इज इक्वल टू 0। तो जब हमने यहाँ से D1 कैलकुलेट किया तो ये क्या आया, नोट, तो ये भी आ गया इक्वल टू 0। अब कैलकुलेट करते हैं D2 इज़ इक्वल टू, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ यानी कि 1 और 4 एज इट इज़, और सेकंड कॉलम में लिखेंगे 3 और 12, 3 और 12। तो 12 - 12 इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पे हो गया D इज़ इक्वल टू D1 इज़ इक्वल टू D2, ये तीनों ही वैल्यू क्या आ गया 0। और जब D1 और D2 तीनों ही 0 आ जाता है तो उस सिचुएशन में इक्वेशन कहलाता है क्या, कंसिस्टेंट। तो इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और जब ये वाला केस बनता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का, तो हम दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, x + 2y इज़ इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू यहाँ पर y के टर्म में निकालो, तो ये आ जाएगा 3 - 2y। इसके बाद यहाँ से y इज़ इक्वल टू k पुट कर दीजिए, तो y का वैल्यू ये मिल गया, और x इज़ इक्वल टू 3 - 2k, x आपको ये मिल गया। तो इसके अंदर k की वैल्यू को डिफरेंट k पुट करते चले जाइए, डिफरेंट आपको x और y मिलता चला जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं।
देखिए कहता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट सॉल्व देम। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ से डी बनाइए। डी इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट है 1, -1, 3, 1, 3 और -3, 5, 3 और 3। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करिए। सबसे पहले 1 लिखेंगे और ये 1 से रिलेटेड, भाई 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, ये 4 एलिमेंट बच गया। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, और 3 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे -9, तो माइनस माइनस प्लस का 9। फिर इधर साइन आएगा माइनस का, -1 इंटू -1 से रिलेटेड ये डिलीट ये डिलीट। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, -3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, फिर माइनस, और 5 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा प्लस का 15। फिर इधर साइन लगाओगे +3 इंटू इससे रिलेटेड ये डिलीट ये डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस, और 5 3 जा 15। इसको सॉल्व करिए। 18 प्लस 5 और 3 18, -3 इंटू माइनस का 12, तो 36 - 36 इज इक्वल टू 0। जब हमने डी कैलकुलेट किया तो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, D1। तो D1 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम की जगह पर क्या लिखना है, 6 -4 और 14, 6 -4 और 14, और बाकी वैल्यू एज इट इज, यानी कि -1 3 3 3 -3 और 3। इसका भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करिए। 6 लिखेंगे यहाँ पर। अब 6 से रिलेटेड, भाई 6 से रिलेटेड ये डिलीट ये डिलीट, अब ये एलिमेंट बचा यहाँ से, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 + 9, फिर -1 इंटू -1 से रिलेटेड ये डिलीट ये डिलीट, उसके बाद -4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -12, और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 42, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव का 3 इंटू 3 से रिलेटेड ये डिलीट ये डिलीट, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -12, और 14 3 जा 42, तो माइनस का 42। इसको सॉल्व करिए। 18 इंटू 6 108, माइनस माइनस प्लस, इसको सॉल्व करोगे 30, और माइनस 54 इंटू 3, 54 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका 115। 4 3 जा 12, और 5 3 जा 15, और एक 16, अरे 162। तो यहाँ लिखोगे 162 नेगेटिव का। अब देखिए जब हमने इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या केस बनता है कि अगर D 0 आ गया और D1 नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ से D2 D3 कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहीं से हम बता सकते हैं कि इक्वेशन जो है वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहता है। वापस से बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्व देम। तो फिर से हम क्या करेंगे, डी कैलकुलेट करेंगे। भाई डी इज इक्वल टू 4 - 2 6, फिर 2 - 1 3, 2 - 1 और 3। इसका डी कैलकुलेट करिए। सबसे पहले 4 लिखा जाएगा, 4 से रिलेटेड ये डिलीट ये डिलीट, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, और इधर आएगा -1 इंटू 3 कितना होगा, -3, और माइनस माइनस प्लस का 3। फिर इधर आएगा -2, और साइन बाहर भी माइनस का ही आएगा, तो ये हो गया -2 इंटू -2 से रिलेटेड ये डिलीट ये डिलीट, 3 2 जा 6,
माइनस का 6, फिर साइन पॉजिटिव का 6 इंटू 6 से रिलेटेड ये डिलीट 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 माइनस 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 तो माइनस माइनस +2, इधर भी जीरो आ गया, इधर भी जीरो आ गया, इधर भी जीरो आ गया, तो क्या आ गया 0। इसका मतलब ये है कि d जो हमने कैलकुलेट कर लिया वो 0 कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से d1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे ही d0 आया तो हमें एक स्टेप और आगे चलना है और यहाँ से d1 कैलकुलेट करना है। फर्स्ट कॉलम की जगह पर क्या लिखोगे 8, 4 और 13, 8, 4 और 13 और बाकी वैल्यू एज इट इज़ -2, -1, -1, 6, 3 और 3। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 8, 8 से रिलेटेड ये डिलीट -3 और +3, फिर -2 इंटू 4 3 जा 12 -13 3 जा 39, फिर यहाँ पे साइन आएगा प्लस का 6 इंटू इससे रिलेटेड ये डिलीट 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4 और 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 13, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस। इधर से आ जाएगा 0 + 2 इंटू 39 में से 12 को जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 27, -27 प्लस 6 इंटू और इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9, माइनस का 54 भाई -54 और +54, ये भी कितना आ गया आपका 0 आ गया। उसके बाद d2 कैलकुलेट करिए यहाँ से भाई, d2 कैलकुलेट करिए। d2 इज इक्वल टू d2 कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट कॉलम की जगह पर क्या रखना है आपको एज इट इज़ 4 2 2 4 2 2 और सेकेंड कॉलम की जगह पर 8 4 13, 8 4 और 13 और थर्ड कॉलम की जगह पर एज इट इज 6 3 3, 6 3 और 3। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो सबसे पहले 4 लिखोगे, 4 से रिलेटेड ये डिलीट 4 3 जा 12 -13 3 जा 39 -8 इंटू 8 से रिलेटेड ये डिलीट 2 3 जा 6 माइनस का 6, फिर +6 इंटू 6 से रिलेटेड ये डिलीट 2 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 26 -2 4 जा 8, 4 इंटू -27 -0, क्योंकि 6 में से 6 माइनस करोगे 0, फिर प्लस इधर से आपका आएगा 18 इंटू 6 माइनस का 108 प्लस का 108 इज इक्वल टू 0। जब हमने यहाँ से d2 कैलकुलेट किया तो ये भी किसके इक्वल आया 0 के इक्वल आया। अब हमें d3 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो d3 के लिए क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज़ 4 2 2 4 2 2 और -2 -1 1 6 3 और 3। स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 6 3 3 की जगह पर क्या लिखना है आपको 8 4 और 13। भाई इसका भी डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे ना तो 100% 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या कंडीशन बना, d इज़ इक्वल टू d1 इज़ इक्वल टू d2 इज़ इक्वल टू d3, तीनों ही वैल्यू क्या हो गया, चारों के चारों डिटर्मिनेंट आ गया 0। तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन अब यहाँ से कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ अब इक्वेशन में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी। अब कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। यहाँ से कोई भी दो इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं,
भाई फर्स्ट इक्वेशन में मान लेता हूँ 4x माइनस 2y प्लस का 6z इज इक्वल टू 8। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करो, 4 ले लो, 2 ले लो कॉमन, तो 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 8। तो इससे कैंसिल कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 4। तो 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 4, और ये कैंसिल कर दिया हमने। तो यहाँ से क्या करोगे, 2x माइनस वाई की वैल्यू निकालो z के टर्म में। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3z होगा। ठीक है। और यहाँ से पुट z इज इक्वल टू k, z की जगह क्या करोगे, k पुट कर लोगे। तो यहाँ से आएगा आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3k। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है आपको, एक इक्वेशन और कंसीडर करना है। मान लीजिए यही वाले लेते, थर्ड ले लेते हैं, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 13। सेम यहाँ पे भी करना है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 13 माइनस 3z। अब z की जगह 2 पुट करोगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 13 माइनस 3k। इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 के इक्वेशन को क्या करो, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, जैसे 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का निकालते हैं। तो आइए देखिए, इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 माइनस 1, और ये है यहाँ से 2 माइनस 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो -2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वापस से समझ सकते हैं आप, क्या करोगे, सबसे पहले जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। D1 D2 D3 हमने सभी के सभी डिटर्मिनेंट 0 निकाल लिया। डिटर्मिनेंट 0 आने के बाद इक्वेशन कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, गिवन इक्वेशन में से कोई भी 2 इक्वेशन कंसिडर कर लेना है। x माइनस वाई की वैल्यू z के टर्म में निकालना है, z को k के इक्वल पुट करना है। उसके बाद डिटर्मिनेंट निकाल लेना है 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। भाई देखो ना, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही तो बना। ठीक है। और अगर ये 0 आ गया, अगर d 0 आ गया तो कुछ नहीं करना, क्या होगा, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट तो सॉल्व करना है। तो वापस से डिटर्मिनेंट बनाओ, d 2 और 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 1, और 5 माइनस 5 और 1। स्टूडेंट इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे ना तो 0 आएगा। डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, तो बार बार मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा आप लोग तो 0 आ जाएगा। फिर D1 निकालोगे तो फर्स्ट कॉलम की जगह पर क्या लिखना है, 4 2 2, 4 2 माइनस का और -2, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज़, -2 1 1। इसका भी मेरे भैया डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 0 ही आएगा। फिर D2 इज इक्वल टू, फर्स्ट कॉलम की जगह पर 2 1 5 एज इट इज़, और सेकंड कॉलम की जगह पर 4 -2 फिर -2 1 1। ये भी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल ही आएगा। और फिर यहाँ से D3 कैलकुलेट कर लीजिए, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ यानी कि 2 1 5 एज इट इज़, और सेकंड कॉलम की जगह पर ये भी एज इट इज़ 1 -1 और 5, और थर्ड कॉलम की जगह पर 4 -2 और -2। इसका डिटर्मिनेंट भी निकालोगे तो ये भी 0 आएगा। यानी कि यहाँ से स्टूडेंट क्या केस बना, D इज़ इक्वल टू D1 इज़ इक्वल टू D2 इज़ इक्वल टू D3। ये भी कितना आ गया, तीनों ही वैल्यू, चारों डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो इक्वेशन में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इक्वेशन
may be consistent or inconsistent. Inconsistent. ठीक है, अब इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, इसके लिए पहले दो इक्वेशन को हमें लेना पड़ेगा। 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लो z के टर्म में, तो 4 प्लस आ जाएगा 2z। ठीक है जी, और फिर इसके बाद क्या करो, इसके बाद क्या करेंगे, z की जगह पर k पुट करो, तो पुट z इज इक्वल टू k। तो यहाँ से क्या बन गया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 2k। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है ना। अब एक इक्वेशन और कंसीडर करिए, ये वाला x माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, अब वापस से सेम काम करना है, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस जेड, जेड की जगह 2k पुट करो, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस k। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को ना वैसे ही सॉल्व करना है जैसे 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालो, d इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 2 माइनस 1, सॉरी प्लस 1 आएगा, 2 1 और 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया। अब निकालिए यहाँ से d1 वापस से, तो d1 कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे भाई, d1 कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट कॉलम की जगह पर रखना है हमें 4 प्लस 2k, 4 प्लस 2k और 1 माइनस 2 एज इट इज़, ये 1 और माइनस 2 एज इट इज़, और सेकंड कॉलम में माइनस 2 माइनस k। अब निकाले इसका डिटर्मिनेंट, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा माइनस का 8 माइनस 4k माइनस माइनस 2 और माइनस k इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 4k प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 8 में से 2 माइनस किया तो माइनस का 6 माइनस 3k। अब कैलकुलेट कर लेते हैं d2, तो फर्स्ट कॉलम की जगह पर एज इट इज़ 2 और 1, 2 1, और सेकंड कॉलम की जगह पर 4 माइनस 4 प्लस 2k और माइनस 2 माइनस k इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4 माइनस 2k माइनस और 4 प्लस 2k इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2k और माइनस 4 माइनस 2k। तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस का 8 माइनस 4k। ठीक है, अब इतना कैलकुलेट करने के बाद क्या करोगे, x और y की वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा आपको, d1 अपॉन डी, भाई यही तो निकालते हैं, d1 कितना आया माइनस 6 माइनस 3k अपॉन d कितना कैलकुलेट किया माइनस का 5, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 6 प्लस 3k अपॉन में 5। तो ये देखिए x आ गया, और y कैलकुलेट करने के लिए d2 अपॉन डी, d2 कितना निकाला माइनस 8 माइनस 4k, और ये आ गया माइनस का 5, माइनस कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 8 प्लस 4k अपॉन 5 माइनस का, इससे कैंसिल हो गया 8 प्लस 4k अपॉन 5। तो ये हमने y कैलकुलेट कर लिया।
और z इज इक्वल टू हमने k एज्यूम किया हुआ था। ठीक है जी। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 4.5 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।